नमस्कार। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के हजारों स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर्स के लिए सच में एक गेम चेंजर बन रहा है। आखिर इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या खास है, चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, कभी किसी छोटे बिजनेस के लिए लोन लेने के बारे में सोचा है या कोशिश की है? ये सवाल सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक लंबी और मुश्किल दौड़ की तस्वीर बन जाती होगी, है ना? खासकर उनके लिए जो पारंपरिक बैंकिंग के दायरे में मतलब उस सांचे में फिट नहीं बैठते। तो देखिए, यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिसके लिए क्रेडिट के मतलब लोन के कई दरवाजे खुले हैं, और दूसरी तरफ एक स्ट्रीट वेंडर जिसके लिए अक्सर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊंचे ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज। तो ये पूरी पहल आखिर है किसके लिए? हमारा फोकस उन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स पर है जो हमारी सड़कों की जान है, यानी स्ट्रीट वेंडर्स। ये लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर फाइनेंशियल सिस्टम में इन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। और देखिए, असली समस्या यहीं से शुरू होती है। अपनी दिन रात की मेहनत के बावजूद जब इन एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के दरवाजे इनके लिए लगभग बंद ही होते हैं। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक नींव रखी। दरअसल इस क्रेडिट कार्ड की कहानी एक बड़े लोन प्रोग्राम से शुरू होती है। सरकार का पहला समाधान था पीएम स्वनिधि योजना। इसका मकसद बिल्कुल सीधा था, उन उद्यमियों को सीधे वर्किंग कैपिटल लोन देना जिन्हें बैंक आम तौर पर अनदेखा कर देते थे, ताकि उन्हें अपना कारोबार फिर से जमाने या बढ़ाने के लिए जरूरी पैसा मिल सके। लेकिन सिर्फ एक बार का लोन ही काफी नहीं था ना। इस पहल का अगला कदम था उस शुरुआती मदद को एक ऐसे फाइनेंशियल टूल में बदलना जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, और यही एंट्री होती है एक क्रेडिट कार्ड की। इसे सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा समझना भूल होगी। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये इन उद्यमियों को एक मुश्त लोन के सिस्टम से निकालकर एक लचीले डिजिटल क्रेडिट सिस्टम में लाता है। इस कार्ड की सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रैक्टिकल होना। ये एक रुपे कार्ड है जिसे सीधे गूगल पे या फोन पे जैसे यूपीआई ऐप से लिंक किया जा सकता है। मतलब बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट सीधा क्रेडिट लाइन से हो जाएगा। रोज के लेन देन के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो सवाल उठता है कि आखिर ये कार्ड बाजार में मौजूद किसी भी दूसरे क्रेडिट कार्ड से अलग कैसे है? चलिए इसके कुछ अनोखे फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे असरदार बात, जीरो फीस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई सालाना चार्ज नहीं। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, और यही तो वो सबसे बड़ी रुकावट दूर करता है जो कम आय वाले लोगों के सामने आती है। आम क्रेडिट कार्ड से अगर इसकी तुलना करें, जहां भारी भरकम ब्याज दरें और तरह तरह की फीस होती हैं, स्वनिधि कार्ड की शर्तें कहीं ज्यादा आसान हैं। महीने का ब्याज सिर्फ 1.5% है और 500 रुपए तक की बकाया रकम पर कोई लेट फीस भी नहीं लगती। और तो और इसमें 50 दिनों तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेंडर्स फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर समय पर चुका दें तो किसी भी तरह के ब्याज से बच सकते हैं। अच्छा, जो नए कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें शुरुआत में 10,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिलती है। रोजमर्रा के बिजनेस खर्चों जैसे कि माल खरीदने के लिए ये एक अच्छी शुरुआती रकम है, और साथ ही अच्छे फाइनेंशियल व्यवहार का इनाम भी है। अगर कोई समय पर पेमेंट करता है तो उसका रिकॉर्ड अच्छा बनता है, और क्रेडिट लिमिट धीरे धीरे बढ़कर 25,000 या 50,000 रुपए तक भी जा सकती है। तो अब सवाल ये है कि ये कार्ड मिल किसे सकता है और कैसे? आइए इसकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, पात्रता की शर्तें बहुत सीधी और साफ हैं। आवेदक को एक रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए, उसने पहले स्वनिधि योजना से लोन लिया हो, और सबसे जरूरी बात, उस लोन को समय पर चुकाया हो। आवेदन की प्रक्रिया भी काफी आसान और पूरी तरह से डिजिटल रखी गई है। बस पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाना है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, अपनी कैटेगरी चुननी है, और आधार का इस्तेमाल करके अपना केवाईसी पूरा कर लेना है। सब कुछ ऑनलाइन, बिना किसी झंझट के। चलिए अब आखिर में इस पूरी पहल के बड़े मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? असल में ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा है। ये एक पुल की तरह है जो लाखों माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को अनौपचारिक कैश आधारित अर्थव्यवस्था से निकालकर फॉर्मल डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ता है।
ये सच में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये स्थानीय पहल दुनिया भर में उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का एक मॉडल बन सकती है जिनकी अब तक इस तक पहुंच नहीं हो पाई है? ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।